नमस्कार विद्यार्थियों। हम आपके संसाधन भूगोल पर चल रहे हैं और संसाधन भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा था पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम उत्पादक देशों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है जब देशों की बात की जाए तो। और यहाँ 1859 में पेंसिल्वेनिया में सबसे पहले तेल का उत्पादन किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता चला गया और अमेरिका अपना विकास करता चला गया और तेल क्षेत्र बढ़ते चले गए, तेल के उत्पादन क्षेत्र बढ़ते चले गए। आज संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो देखिए, इसमें कुछ प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है जिनमें टेक्सास है, पूर्वी टेक्सास, दक्षिणी पश्चिमी अरकनसास, उत्तरी पश्चिमी लुसियाना। ये टेक्सास क्षेत्र में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पेट्रोलियम का अच्छा उत्पादन होता है। दूसरा गल्फ तटीय क्षेत्र, गल्फ, लुसियाना, मिसिसिपी, टेक्सास, अलाकामा, फ्लोरिडा, ये पूरा क्षेत्र मिला के गल्फ क्षेत्र कहलाता है और यहाँ भी अच्छे से तेल का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद यदि बात करें तो कैलिफोर्निया घाटी, कैलिफोर्निया क्षेत्र। देखिए, कैलिफोर्निया अमेरिका का महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ कुल उत्पादन का अमेरिका के कुल उत्पादन का लगभग 16% तेल पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसमें लॉन्ग बीच जो है, सांता फे प्रिंस है, हंटिंगटन बीच है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, ये पश्चिम टेक्सास, ओक्लाहोमा और दक्षिणी पूर्वी कनसास क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भी तेल का उत्पादन किया जाता है। सेंट लुई, लीमा, इंडियाना, ये भी एक अमेरिका का उत्पादन करने वाला प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ लगभग अमेरिका का 5 से 7% पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। रॉकी क्षेत्र, जहाँ लगभग 3-4% पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। यहाँ जो है ऐसा अनुमान लगाया है कि बड़े भंडार भी उपलब्ध है पेट्रोलियम के, लेकिन अभी तक उसी स्तर पर उसका उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। अपलेशियन क्षेत्र, अमेरिका के उद्योग आरंभ से इसी क्षेत्र में जो है स्थित हुए हैं और इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि यहाँ तेल का उत्पादन होता है। इसी के साथ कनाडा पर भी चर्चा कर लें तो कनाडा के देखिए, एडमंटन, कैलोरी, दक्षिणी सैलकोवाचान ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका में जब बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण अमेरिका का जो क्षेत्र है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला में मार्केबो झील क्षेत्र है, ओरिनेको बेसिन क्षेत्र है और इसके अलावा अपूरो बेसिन भी एक क्षेत्र है। इनमें लागू, विसास, टियाजुआना, ला सनीना, क्रिकवाटर, जुरेबिन, ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अब देखिए, एक टेबल यहाँ दी गई है। इस टेबल में आप देख सकते हैं संसार में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन किन किन देशों में कितना कितना प्रति वर्ष उत्पादन इसका होता है। ये देश दे रखे हैं और उत्पादन दे रखे हैं, आप टेबल में समझ सकते हैं। प्रति वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन में दे रखा है देश और 10 लाख मीट्रिक टन उत्पादन दे रखा है इस टेबल में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कौन कौन से देश जो है पेट्रोलियम उत्पादन में महत्वपूर्ण है और उनमें किस अनुपात में, किस मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसी के साथ अब आगे हम चर्चा करते हैं तो कोलंबिया पर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए, कोलंबिया में प्रमुख तेल क्षेत्र जो है मैंडालेना और ऊपरी घाटी, मध्य घाटी, निचली घाटी, दक्षिणी माराकेबो क्षेत्र है। ये ऐसे कुछ क्षेत्र है जो यहाँ कोलंबिया में तेल का उत्पादन करते हैं। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बोलिविया, इन देशों में भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है।
अन्य देशों पर यदि चर्चा करें तो देखिए लीबिया एक महत्वपूर्ण देश है, छोटा सा देश है लेकिन उत्पादन के मामले में अच्छी स्थिति है। इसमें जेल्टान है, दहरा है, लीबिया के यूरोपीय देशों के नज़दीक का समीपवर्ती क्षेत्र है। यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है, अच्छे से उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा चाइना है, चीन में जो है तेल के भंडार अच्छे हैं लेकिन अभी उत्पादन उस स्तर का नहीं है जिस स्तर पर भंडारों की संभावना है यहाँ पे। और इसमें यदि चर्चा करें तो हम देखेंगे कांसू, जांगारिया, जैचवान, सैदान, यूमेन, सेंसी, कारामाई, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अच्छे से तेल का उत्पादन होता है। इसके साथ इंडोनेशिया पर बात करते हैं तो इंडोनेशिया के मुख्य तेल क्षेत्र बोर्नियो, जावा, सारावाक ऐसे क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया से यहाँ तेल का आयात निर्यात होता रहता है। और इसके बाद अल्जीरिया पर बात करें तो अल्जीरिया में खनिज तेल का उत्पादन 1956 से फ्रांसीसी कंपनी ने आरंभ किया था। और आज जो है यहाँ 80 में साउद एडजेले ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ अच्छे से तेल का उत्पादन करते हैं। इसके बाद भारत पर चर्चा करते हैं। देखिए भारत भी तेल का उत्पादन करता है लेकिन उस स्तर का नहीं है जितना होना चाहिए। जितनी यहाँ की मांग है उसको अनुपातिक दृष्टि देखा जाए तो उस अनुपात में कम उत्पादन होता है। फिर भी यहाँ असम में लखीमपुर क्षेत्र के कुएँ है, डिगबोई में महाकुंभ के तेल क्षेत्र है, नाहरकटिया, मोरन, बप्पापुंग, असनपुंग, उगिरजंग, असम की घाटी, बदरपुर, मसीमपुर, पथरिया और गुजरात में खंभात खाड़ी में लुनेज, अंकलेश्वर, कलोल, बॉम्बे हाई तेल का क्षेत्र, ये भारत में कुछ क्षेत्र है जो तेल का उत्पादन करते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारत में तेल के नए क्षेत्र मिल रहे हैं, विशेषकर कच्छ के तटीय क्षेत्र, कोरोमंडल तट, नदी घाटियाँ और पश्चिमी घाट और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जो है तेल के कुछ भंडार मिल रहे हैं और उनकी संभावना है कि यहाँ उत्पादन बढ़ सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जापान पर। जापान के मुख्य तेल क्षेत्र अकीता, निगाता, होन्शु द्वीप, उत्तरी पश्चिम भाग और कुछ सारुकावा, यथासे, मिलसुके, कुबिके, सुचीजा ऐसे कुछ देश है जो वो क्षेत्र है जो जापान में तेल का उत्पन्न करते हैं। इस जापान अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिम एशिया और इंडोनेशिया से तेल आयात करता है और यहाँ तेल का उत्पादन उस अनुपात में नहीं होता जितना इनकी मांग है, जितनी इनकी आवश्यकता है। अब पेट्रोलियम के पदार्थों पर चर्चा करें तो देखिए मोटर स्पीड की मोटर कार, मोटरसाइकिल, मिट्टी का तेल घरेलू ईंधन के रूप में काम लेता है। गैसें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, उनका विभिन्न उपयोग होता है। डीजल तेल है जिसका इंजन, बस, ट्रक, रेल वगैरह चलना, उद्योग चलाना, धंधे चलना करना सभी कार्यों के लिए डीजल का उपयोग होता है। स्नेक जो चल पुर्जों के काम में आता है, जेली मरहम बनाई जाती है, पैराफिन, मोमबत्ती वगैरह बनाई जाती है, विटामिन सड़क बनाने के लिए आदि बहुत ऐसे उपयोग है इसके। अब यदि हम कोयले के व्यापार पर चर्चा करें, इसके आयात निर्यात पर चर्चा करें तो देखिए पेट्रोलियम की हम चर्चा कर रहे हैं। पेट्रोलियम आयातक देशों में जो है मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है बहुत बड़ा क्षेत्र उत्पादन भी करता है। फिर भी यह दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश भी है उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि ऐसे देश है जो इसका आयात करते हैं पेट्रोलियम का। एशिया में चीन, भारत, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका आदि में भी इसका आयात किया जाता है पेट्रोलियम का।
और यदि निर्यातक देशों पर यदि हम चर्चा करते हैं तो देखिए, मध्य पूर्व के देश सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, कतर, बहरीन द्वीप, ओमान आदि देश है। कैरिबियन सागर देश के वेनेजुएला, कोलंबिया, उत्तरी अफ्रीका में लीबिया और अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ये कुछ ऐसे देश है जो तेल का निर्यात करते हैं। तेल निर्यातक देशों के विदेशी व्यापार में तेल ही सर्वप्रथम मुद्रादायनी वस्तु है और कुवैत, सऊदी अरब आदि को तो 100% तेल निर्यात किया जाता है और ये अपनी आमदनी का स्रोत भी यही है। पश्चिमी यूरोप और ब्रिटेन, नीदरलैंड आदि दूसरे देशों में तेल को आयात करके उसका शोधन भी किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादन की स्थिति हमारे सामने ये है। अब आपके सामने एक मानचित्र आप दिखाई दे रहा है, इसमें लिख रहा है नेचुरल ऑयल रीजन्स एंड ट्रेडिंग्स। ये नेचुरल ऑयल रीजन्स एंड ट्रेड मतलब प्राकृतिक क्षेत्र है ये तेल के, और यहाँ से तेल का व्यापार किया जाता है। आप देख सकते हैं अच्छे से नक्शे में आपको समझ में आ रहा है। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और फिर ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ उत्पादन हो रहा है और किस किस तरीके से आयात और निर्यात किया जा रहा है इनका तेल का, पेट्रोलियम पदार्थों का। तो ये पेट्रोलियम की विश्व स्थिति है। आज पेट्रोलियम वाला टॉपिक आपको यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में, अगले कालांश में अगला टॉपिक लेंगे।